चलिए प्रश्न नंबर घ की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। जैसा कि यह वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। चलिए इसको हम लोग हल देख लेते हैं। घ वर्ग अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता, 6, 9, 12, 8, 15 और इसका साथ ही संचयी बारंबारता निकालेंगे हम लोग। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप निकालना जानते हैं। 6, इन दोनों को जोड़िए, 15, 15 में 12 को जोड़िए, 27, 27 में 8 जोड़िए, 35, 35 पे 15 जोड़िए, 50। कुल संचयी बारंबारता 50 है। अब हमसे पूछा गया है इसमें बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका जैसा कि आप जानते हैं, माध्यिका वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं के बिल्कुल बीच में होती है। तो इसमें आपको बीच 20 और 21 के बीच में दिख रहा होगा, जो इसकी माध्यिका दिख रही होगी। चलिए इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं। माध्यिका बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस संचयी बारंबारता, इसको CF से दर्शाते हैं, कोष्टक बंद, बटे बारंबारता गुणते H, जहाँ स्मॉल l जो होता है माध्यिका वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा n कुल संचयी बारंबारता CF माध्यिका वाले वर्ग अंतराल के पिछले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होती है। H वर्ग अंतराल, F माध्यिका वाले अंतराल की आवृत्ति। यह इसमें जो L, N, C, F और H है, ये इसके मान हैं। चलिए इसके मान को हम लगाते हैं। n बराबर 50, तो पहले हम n/2 देखते हैं, तो 50/2 यानी 25। h को देख लेते हैं। h क्या बोला है? वर्ग अंतराल। यह 25 जो है किस वर्ग अंतराल में आया है? तो 20 और 30 वर्ग अंतराल में आया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा 20 और 30 वाला होगा। तो उच्च
सीमा माइनस निम्न सीमा 30 माइनस 20 यानी 10। h का मान कितना होगा? 10 होगा। चलिए, तो CF कितना होगा? तो माध्यिका वाले वर्ग अंतराल के पिछले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होती है। तो हमारा 25 इस वर्ग अंतराल में आया है, तो इसके ऊपर वाला ये हमारा क्या होगा? संचयी बारंबारता होगा। तो CF कितना होगा? 15। अब L देख लेते हैं। L क्या बोला है? माध्यिका वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो माध्यिका वाला वर्ग अंतराल जो हमारा आया है 20 30 है, तो निचली सीमा कितनी होगी आपकी? 20। अब क्या निकालना है इसमें? F क्या बोला है? माध्यिका वाले अंतराल की आवृत्ति हमारा किस वर्ग में आया है? 20 30 के वर्ग में आया है, तो ये हमारी क्या होगी? बारंबारता होगा F का मान। तो F बराबर 20। सब मान हमने निकाल लिया। अब चलिए सूत्र में रख देते हैं हम लोग। सूत्र हमारा क्या था? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L का मान 20 प्लस n का मान 50 बटे 2 माइनस CF का मान 15, F का मान 12 इंटू H का मान 10। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 20 प्लस 50, इसको काट दीजिए तो आएगा 25 माइनस 15 बटे 12 इंटू 10। चलिए और आगे हल करते हैं। 20 प्लस इसको घटा दीजिए तो आएगा 10 बटे 12 इंटू 10। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 20 प्लस इसको क्रॉस कर दीजिए, 6 5 गुणा कर लीजिए 50 बटे 6। अब इसका एलसीएम लीजिए 6 120 प्लस 50 तो 170 बटे 6। इसको आगे हल करते हैं हम लोग। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आंसर 28.33 यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए खंड 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो खंड 7 क्या है? 7 सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यह प्रश्न हर साल पूछता है और 6 नंबर का पूछता है। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, जो रैखिक युग्म के होते हैं। इनको परिवर्तित करके हम लोग हल करेंगे। इसको परिवर्तित रैखिक समीकरण भी कहते हैं। चलिए इसका हम लोग हल देख लेते हैं। दिया क्या क्या है? 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2। 2 बटे x माइनस 1 माइनस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1/3। चलिए इसका हम लोग हल देख लेते हैं। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ये पहला समीकरण। 2 बटे x माइनस 1 माइनस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1/3, यह दूसरा समीकरण। इसको हम परिवर्तित समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो मान लेते हैं, माना 1/x माइनस 1 बराबर a, 1/y माइनस 2 बराबर b हमने मान लिया। अब इसमें रख दीजिए जो पहला समीकरण दूसरा समीकरण में। तो 5a प्लस b बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 बन गया।
समीकरण सेकंड में रखिए, 2a माइनस बी बराबर 1/3, ये समीकरण नंबर 4 बनाइए। अब हम समीकरण थर्ड और समीकरण 4 को हल करेंगे। समीकरण थर्ड व समीकरण 4 से आप लोगों ने पढ़ रखा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि और ब्रज विधि। तो हम किसी भी एक विधि का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो हम इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का? विलोपन विधि का। तो हल कीजिए, 5a प्लस बी बराबर 2, 2a माइनस बी बराबर 1/3, क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। तो यह b को देखिए माइनस में एक है, एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा। इन दोनों जोड़िए, 7a बराबर 2 प्लस 1/3, 7a बराबर 6 प्लस 1/3, इन दोनों का एलसीएम लिया गया है। तो 7a बराबर 7/3, इम्प्लाई दैट का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा। तो 7a बराबर 7/3, 7 से 7 काट दीजिए, तो a का मान 1/3 आएगा। इस a के मान को समीकरण थर्ड में रखिए या फिर समीकरण 4 में रखिए, आपका जिसमें मन करता है उसमें रखिए। हम इसमें रखते हैं समीकरण 4 में। चलिए इसको आगे हल देख लेते हैं हम लोग। समीकरण 4 में a का मान रखने पर तो 2a माइनस बी बराबर 1/3, 2 इंटू 1/3 माइनस b बराबर 1/3, तो b बराबर 2/3 माइनस 1/3, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, तो b बराबर 1/3, b का भी मान 1/3 आया। अतः हमने जो मान रखा था 1/x माइनस a बराबर a, 1/y माइनस 2 बराबर b, यहाँ पर हम a और b का मान रखेंगे। तो 1/x माइनस a बराबर a का मान 1/3, 1/y माइनस 2 बराबर b का मान 1/3। अब इसका क्रॉस कर लीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 3, y माइनस 2 बराबर 3, यहाँ से x का मान निकालिए, तो 3 प्लस में 1, तो x बराबर 4, y का मान निकालिए, तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 5। अतः x बराबर 4, y बराबर 5, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न भी 6 नंबर के आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए इस प्रश्न का हल देख लेते हैं हम लोग। अथवा वाला हल, माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, क्योंकि हमसे धारा की चाल पूछ रहा है, तब नाव की चाल कितना दिया है? 4 किमी प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस 4, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, किमी प्रति घंटा।
धारा की विपरीत में नाव की चाल 4 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा। धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर 12 किमी जा रहा है, x प्लस 4 धारा की दिशा में, यह टाइम है। धारा की विपरीत दिशा में लौटने में लगा समय, तो 12 दूरी वही रहेगा, 4 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार इसमें बोल रहा है धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो 12 एक्स प्लस 4 प्लस 12 4 माइनस एक्स बराबर कुल 8 घंटे लगते हैं। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो 12 बटे एक्स प्लस 4 इम्प्लाई दैट का चिन्ह नहीं भूलना है, माइनस, यहाँ से अगर माइनस कॉमन करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये x आगे हो जाएगा -4। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 8 तो एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस में 4 x माइनस में 4 तो 12 x माइनस 4 माइनस 12 x प्लस में 4 बराबर 8। गुणा करिए, 12x माइनस 12 चौं 48 माइनस 12x माइनस 12 चौं 48 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बनाया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे बराबर 8। इसको आगे के 12x कट जाएगा, यह दोनों जुड़ जाएंगे, तो -96 एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 8। 12 बार में कटेगा। चलिए इसको आगे लगे, तो -12 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर करड़ी में 4, x बराबर 2। अतः धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा होगी। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न ख पे, ख क्या कह रहा है? भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न का हल देख लेते हैं हम लोग। और हाइट एंड डिस्टेंस से जो हमारा एक प्रश्नावली है, ऊंचाई और दूरी, उससे एक प्रश्न 100% आता है जो लॉन्ग प्रश्न में होता है। और इस प्रश्न का जो नंबर होता है 6 नंबर का होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह सबसे सरल
अभ्यास भी है। प्रश्न को हल कर लेते हैं। हल करने से पहले इस प्रश्न में कुछ त्रुटि दिया गया है। त्रुटि क्या है? भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई नहीं रहेगा। यहाँ पे दूरी पर स्थित बिंदु X से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। ख, एक मीनार है जिसका नाम PQ है। कोई बिंदु X है और कोई बिंदु Y है। X से जो Y की दूरी है वह 40 मीटर है। यहाँ P से X की दूरी हमसे पूछ रहा है और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, और जो X से उन्नयन कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और जो Q से Y से जो बन रहा है वह 45 डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण। तो हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, इसको h मान लिया, और P से X की दूरी इसको हमने K मान लिया। तो यहाँ लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, PX की दूरी बराबर कैपिटल K मीटर, दिया है XY की दूरी 40 मीटर। अब हम फिगर को हल करते हैं। तो पहला, त्रिभुज QPX में, अब QPX एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो इसमें tan का यूज हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। QP बराबर H, PX बराबर K, एंगल इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब QP, आधार PX, तो tan 60 डिग्री बराबर H अपॉन K, इम्प्लाई दैट का चिन्ह नहीं भूलना है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ध्यान रख दीजिए, √3 बराबर H अपॉन K। तो यहाँ से K का मान निकालिए, K बराबर H अपॉन √3। ये पहला इक्वेशन। अब हम फिगर 2 में देखते हैं। अब फिगर QPY लेंगे। दूसरे में देखिए, त्रिभुज QPY में यह भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात लागू हो सकते हैं। जब लागू हो सकते हैं तो देखिए, QP बराबर H, PY बराबर PX प्लस XY, तो K प्लस 40, ये PY के मान हो जाएंगे। अब tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब QP, आधार PY। आगे चलिए, tan 45 डिग्री बराबर H अपॉन K प्लस 40। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। tan 45 डिग्री बराबर H अपॉन K प्लस 40, चूँकि हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बराबर H अपॉन K प्लस 40, क्रॉस गुणा कर दीजिए, K प्लस 40 बराबर H। चूँकि
k बराबर h अपॉन करड़ी में 3, तो k का मान रखिए h अपॉन करड़ी में 3 प्लस 40 बराबर h। इसको जो h है इसको h के पास ले जाइए, तो 40 बराबर h माइनस h करड़ी में 3, तो 40 बराबर करड़ी में 3h माइनस h अपॉन करड़ी में 3, तो 40 बराबर h कॉमन करिए, तो करड़ी में 3 माइनस 1 कोष्टक बंद, करड़ी में 3 क्रॉस करिए, अब h का मान निकालिए, तो h बराबर 40 करड़ी में 3, इसको भाग में लेकर आइए, करड़ी में 3 माइनस 1, यहाँ भी आपका आंसर है। इसको आगे हल करते हैं हम लोग, तो हर का परमयीकरण आप करना जानते हैं, तो h बराबर 40 करड़ी में 3, करड़ी में 3 माइनस 1 गुणते इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं। संयुग्मी मतलब यहाँ प्लस होगा तो माइनस से लगाकर, और माइनस होगा तो प्लस लगाकर, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 हर का परिमेयीकरण। आगे करते हैं, h बराबर 40 करड़ी में 3 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1। अब यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में, तो इसका गुणा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 प्लस 1, तो यहाँ भी फॉर्मूला जनरेट हुआ, करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। h बराबर 40 करड़ी में 3 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1, तो यहाँ होगा 3 माइनस 1। आगे हल करते हैं, h बराबर 40 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, काट दीजिए 2 से 40 को, तो h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस प्लस 1, यही हमारा ऊंचाई होगा, इतना मीटर। चूंकि समीकरण प्रथम में h का मान रखने पर, तो k बराबर h अपॉन करड़ी में 3, तो k का भी मान निकाल लीजिए। h का मान दिया है 40 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3 कट जाएगा, तो k का मान आएगा 20 करड़ी में 3 प्लस 1 कोष्टक बंद। यह भी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अतः मीनार की ऊंचाई PQ बराबर 20 करड़ी में 3 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर तथा PX की दूरी K बराबर 20 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अथवा वाला है। हमने कहा था आपसे हाइट एंड डिस्टेंस से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। अगर आप इसका फिगर बना लेते हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अगर इसका कोई फिगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन हमें भरोसा है कि आप लोग इसका फिगर बना लेंगे। चलिए अथवा वाला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न बहुत ही सरल है। अगर फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन सरल होगा। हमने आपसे पहले ही बता रखा है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। अथवा फिगर बनाते हैं। कोई मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब कोई बिंदु है, उस बिंदु से
बोल रहा है कि मीनार की ओर चलना है। तो मीनार आपका किधर, इधर है कि इधर है? इधर है ना। जब इधर होगा तो इधर की ओर चलेगा, तो यह 40 मीटर चल के रुक जाता है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब इसका नाम देते हैं, पहले फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। फिगर देख रहे हैं कुछ अगले प्रश्न की तरफ मिलता जुलता जा रहा है। इसका नाम देते हैं ABCD। उसको हम मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल X मान लेते हैं। कुछ फिगर पिछले की तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा होगा। जब मिल रहा है तो उसी तरह लगाएंगे हम। तो पहले कितने अंश का कोण बना रहा था उन्नयन कोण? 30 डिग्री का, और दूसरे में जाने 40 मिनट चलने के बाद 60 डिग्री का कोण बना रहा था। तो अब चलिए लगाते हैं, मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है। अब प्रथम त्रिभुज ABC में AB बराबर H, BC बराबर X, तो tan 60 डिग्री बराबर H अपॉन X। तो जानते हैं tan 60 अंश बराबर करड़ी में 3, इम्प्लाई दैट का चिन्ह नहीं भूलना है। करड़ी में 3 बराबर H अपॉन X, तो X बराबर H अपॉन करड़ी में 3। ये पहला समीकरण। अब फिगर दूसरा देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABD में AB बराबर H, BD बराबर X प्लस 40 हो जाएगा। अब तो tan 30 अंश बराबर H अपॉन X प्लस 40। चूँकि इम्प्लाई दैट नहीं भूलना है। tan 30 अंश बराबर 1/करड़ी में 3, रखिए मान को। 1/करड़ी में 3 बराबर H अपॉन X प्लस 40। तो X क्रॉस कर दीजिए, X प्लस 40 बराबर करड़ी में 3H। तो X का मान X बराबर H प्लस करड़ी में 3 रखिए यहाँ पे। तो H अपॉन करड़ी में 3 प्लस 40 बराबर करड़ी में 3/H। अब H को H के पास ले जाइए। चालीस बराबर करड़ी में 3H माइनस H अपॉन करड़ी में 3। 40 बराबर एलसीएम लीजिए, करड़ी में 3 तो 3H माइनस H। 40 बराबर 2H अपॉन करड़ी में 3। 2 से 40 काट दीजिए, 20 बार में कटेगा। तो 20 क्रॉस कर दीजिए, करड़ी में 3 बराबर H। तो H बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 मीटर होगी। धन्यवाद।